में बिजली बहरान के खात्मे के लिए 13 जमायती इत्तेहाद के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ CPEC के तहत सिंगाई थर ब्लॉक 1 के 67 लाख मीट्रिक टन कोयले से 1320 मेगावाट बिजली मंसूबा के लिए थर की माई बख्तावर एयरपोर्ट पर पहुंचे। माई बख्तावर एयरपोर्ट क्या है, आइए आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। माई बख्तावर हवाई अड्डा पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला थरपारकर के ज़िला मट्ठी और इस्लाम कोट के करीब है। माई बख्तावर लाशारी शहीद के नाम से मुंसलक है, जो कि एक खेत कारकुन थी जिसे मालिक मकान ने किराएदार के तसादम के दौरान कत्ल कर दिया था। हवाई अड्डे की तामीर की मंजूरी 25 सितंबर 2009 को वज़ारत दफ़ा ने दी। इसका रनवे 7000 फुट लंबा है। ये अड्डा हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सरहद के 80 किलोमीटर 50 मील के अंदर वाक़ है। माई बख्तावर एयरपोर्ट से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपनी काबीना के साथ इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म की गाड़ी ड्राइव करके इन्हें मंजर पर ले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थरकोल ब्लॉक 1 इंटीग्रेटेड कोल माइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिनके साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुरम दस्तगीर, सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख व दीगर शरीक थे। आइए एक नज़र थर कोयले पर डालते हैं। थर कोयले से चलने वाला पावर प्लांट है, जिसे 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बुनियाद पर सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के दरमियान एक मुश्तरका मंसूबे के तौर पर शकील दिया गया। पहले मरहले में 660 मेगावाट बिजली पैदा की गई और 3.8 मिलियन टन कोयला पैदा करना था। तकमील के एक साल के अंदर 2 इजाफी 330 मेगावाट बिजली पैदा करनी होगी। फेज 2 2400 मेगावाट बिजली, फेज 3 में 3600 मेगावाट बिजली की पैदा होगी। थरकोल मंसूबे पर इस वक्त तक $124.7 मिलियन खर्च हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर ख़ारजा ने थरकोल माइन का दौरा भी कराया, मुख्तलिफ पॉइंट्स का भी दौरा किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 बड़े मंसूबे थरकोल ब्लॉक 1 COD और ब्लॉक 2 में इंटीग्रेटेड कोल माइन एंड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट एंड हलनवा 330 मेगावाट की COD का इफ्तिताह भी किया। तकरीब से बात करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये मंसूबे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और पायदार शराकत दारी का मना बोलता सबूत है। थरकोल ब्लॉक 1 का COD थरकोल फील्ड की तरक्की में एक अहम संग-मील की हैसियत रखता है, जो दुनिया में कोयले के सबसे बड़ी ज़खायर में से एक है। शंघाई इलेक्ट्रिक की जानिब से इंटीग्रेटेड कोल माइनिंग और पावर जनरेशन प्रोजेक्ट से CPEC के मंसूबों में से एक अहम मंसूबा है, जो पाकिस्तान को इसकी तवानी की ज़रूरियात को पूरा करने और दरामदी ईंधन की इन्हिसार को कम करने से मददगार साबित होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल सरमायाकारी की रकम $3 मिलियन अमेरिकी है। प्रोजेक्ट ने 2019 से साइट की तमीर का काम शुरू कर दिया था, अगरचे इस मंसूबे की फाइनेंसिंग में रुकावट की वजह से ताख़ीर हुई, लेकिन शंघाई इलेक्ट्रिक ने पिछले सालों से मुसलसल अपने फंड्स इस्तेमाल करके मंसूबे को अमली जामा पहनाया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत पानी व बिजली को ट्रांसमिशन लाइन पर जारी काम मुकम्मल करने के लिए अप्रैल 2023 की डेडलाइन दी, ताकि थर से पैदा होने वाली बिजली को नेशनल ग्रिड से
मुंसलिक किया जा सके। वज़ीर आज़म ने हर कोल माइनिंग और पावर जनरेशन के लिए गैर मुतनज़्ज़ल ताउन पर चीन की हुकूमत, इसमें शामिल कंपनियों, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शुक्रिया अदा किया और इन तमाम लोगों का शुक्र अदा किया जिन्होंने इन मनसूबे कामयाब तकमील में ताउन किया। उन्होंने कहा कि हमें इस कामयाबी पर फख्र है और हम सीपैक को कामयाब बनाने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़म हैं। इस मौके पर चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो ने कहा कि थर के कोयले पर प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम हो गए। शहीद मोहतरमा और इनकी पार्टी का अज़म कामयाब हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि थर कोल से 2640 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करती हैं तो कौमी अहमियत के ऐसे शानदार मंसूबे सामने आते हैं। इन्होंने कहा कि थर बदलेगा पाकिस्तान का नारा सच साबित हुआ और अब थर ने सस्ती तरीन बिजली पैदा करके पाकिस्तान को बदलना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पावर प्लांट के दौरे के दौरान उन्होंने इन मुलाजमीन से मुलाकात की जो चारों सूबों के कोने कोने से यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि माजी में थर के लोग सूबे के दीगर हिस्सों और मुल्क के दूसरे शहरों से जाते थे और अब दूसरे सूबों और शहरों के लोग यहाँ तक के चीन से भी लोग रोजगार और कारोबार के लिए मौका हासिल करने के लिए थर आते हैं। चेयरमैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को थर के दौरे के बाद दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी वज़ारत अज़मा के दौरान थर से कोयले की कान किनी और बिजली की पैदावार शुरू करने के हवाले से 40 मुआहदे किए थे। उन्होंने कहा कि अगर इन मुआहदों का एहतराम किया जाता तो थर आज 40,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा होता। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को बताया कि थर के लोग मुल्क के सबसे सस्ती बिजली फराहम कर रहे हैं और इसके बदले में उन्हें मुफ्त बिजली फराहम की जानी चाहिए। इन्होंने मुतालबा किया इस्लाम कोर्ट के लोगों की बिजली के बिल सूबाई हुकूमत अदा कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत भी ऐसा ही इक़दाम उठाएगी। देखा जाए तो मुल्क में 2008 सन से बिजली बहरान पैदा हुआ। इस दौरान पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाद में तहरीक इंसाफ की हुकूमतें आईं और इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया कम होने के बजाय बढ़ रहा है। अवाम फिर भी पुरुम्मीद है कि मुल्क में बिजली बहरान खत्म होगा और मुल्क रोशनियों से जगमगाएगा।